हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है समास। क्या है शीर्षक? समास। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इस नाम से पहले से परिचित होंगे। जो नहीं परिचित है बिल्कुल घबराना नहीं है। आज हम लोग एकदम विस्तार में सारगर्भित तरीके से समास पर चर्चा करेंगे, हिंदी ग्रामर की भी दृष्टि से और संस्कृत ग्रामर की भी दृष्टि से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। अब कईयों को तो लग रहा होगा कि समास छोटा था, संक्षिप्तीकरण तो उससे बड़ा हो गया। घबराना नहीं है। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा करना या होना। ठीक है, तो संक्षिप्तीकरण छोटा करना या छोटा होना। अब बात ये भी तो है कि किसे छोटा किया जाए। किसी पेड़ को छोटा किया जाए, किसी भैंस को छोटा किया जाए, किसी बकरी को छोटा किया जाए। छोटा करना किसे? बिल्कुल घबराना नहीं है। आगे देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि छोटा करना किसको है। देखिए यहाँ पर अनेक पदों का। अब बात है अनेक पद क्या है? फिर एक से अधिक पद। एक से अधिक पद। एक का उल्टा क्या? अनेक। मतलब एक से ज़्यादा हो गया तो अनेक। तो अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जो अनेक पदों को एक पद में बदल दे क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि एक शब्द है जो बार बार दोहराया जा रहा है, वो क्या है? वो है पद। वो क्या है? पद। कहने का मतलब ये है कि अगर पद बतला दे तो ये लाइन भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर है अनेक पदों का एक पद हो जाना। आखिर ये पद क्या है? बिल्कुल घबराना नहीं है। पद को बोलचाल की भाषा में हम लोग शब्द ही कहते हैं। बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? शब्द ही कहते हैं। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, तो ग्रामर की दृष्टि से ये दोनों में थोड़ा सा एकदम महीन सा अंतर है। क्या अंतर है उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, राम बताइए क्या है? एक शब्द है। आम बताइए क्या है? एक ये भी शब्द है। खाता क्या है? ये भी शब्द है। और है क्या है? ये भी शब्द है। राम शब्द है, आम शब्द है, खाता शब्द है शब्द है। अब क्या करते हैं? जब राम, आम, खाता, है इन सारे शब्दों का मेल करवाते हैं तब ये यह किसका निर्माण करता है? बताइए। वाक्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वाक्य का। मैं क्या कह रहा हूँ एक बार फिर से दोहराता हूँ। राम शब्द है, आम शब्द है, खाता शब्द है शब्द है। और जब इन सब का मेल करवाया गया तब यह क्या कहलाया? ये कहलाया वाक्य। क्या कहलाया? वाक्य। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। राम जब स्वतंत्र था तो शब्द कहलाया। आम जब स्वतंत्र था तो शब्द कहलाया। खाता जब स्वतंत्र था तो शब्द कहलाया। है जब स्वतंत्र था तो क्या कहलाया? शब्द कहलाया। लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग किसके निर्माण में किया गया? वाक्य के निर्माण में किया गया, तब एक नया नाम सामने आया। वो क्या है? पद। वो क्या है? पद। अर्थात राम अब एक पद बन चुका है, आम भी एक पद बन चुका है, खाता और है भी एक क्या बन चुका है? अब पद बन चुका है। मतलब कहना चाहे तो शब्द जब तक स्वतंत्र था वो शब्द था, लेकिन ये शब्द का प्रयोग जब किस में किया गया? वाक्य में किया गया, तो ये क्या कहलाया है? ये कहलाया है पद। क्या कहलाया है? पद। तो स्वतंत्र शब्द जब किसका निर्माण किया भाई? वाक्य का। तब इन स्वतंत्र शब्दों को ही एक नया नाम दे दिया गया। किसका? पद का। तो उम्मीद करता हूँ कि शब्द और पद में जो अंतर थे वो अब सारे
आपने समझ लिए होंगे, लेकिन मैं फिर से कहूँगा घबराना नहीं है। अगर आप पद को शब्द की तरह व्यवहार में लाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसा है समास में कि जैसे कि कोई खजाना होता है, अगर उस खजाने की बक्से की चाबी मिल जाए तो वो खजाना हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं अभी हमारे लिए खजाना है, ये समास हमारे लिए क्या है? खजाना है। अब आप पूछोगे सर ये खजाना है तो फिर इसकी चाबी कौन सी है? इसका चाबी रहा ये, यानी कि पद। अगर हम पद को गहराई से समझ लें तो हम किसे जान पाएंगे? समास को जान पाएंगे। किसे जान पाएंगे? समास को। यानी हमारे लिए अभी क्या जानना जरूरी हो गया? वो जानना जरूरी हो गया पद। तो पद क्या है भाई? तो पद में तो हमने जान लिया कि भैया पद जो है वो वे सारे के सारे शब्द ही हैं, लेकिन वे शब्द हैं जो किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जब इसको और गहराई से पढ़ेंगे तो शब्द के दो प्रकार हैं। शब्द के कितने प्रकार हैं? दो। सुनिए क्या सब। पहला है पूर्व पद। पहला क्या है? पूर्व पद। और दूसरा है उत्तर पद। दूसरा क्या है? उत्तर पद। तो पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। अब आखिर ये पूर्व पद क्या है? ध्यान से देखना। ये पूर्व देख रहे हैं आप? ये पूर्व का मतलब होता है प्रथम या पहला। क्या अर्थ होता है इसका? प्रथम कह लेंगे या फिर क्या कहेंगे? पहला कहेंगे। अब ये है उत्तर पद। क्या है? उत्तर। ये देख रहे हो आप? इसका मतलब होता है बाद या फिर अंतिम, या फिर क्या? अंतिम। तो अंतिम पद को उत्तर पद, प्रथम पद को पूर्व पद। अब भाई किसका पूर्व पद, किसका उत्तर पद? तो ये लाइन तो भूले नहीं हो ना, ये लाइन अभी फिर से पढ़ना है। और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो अब हम किसका भाई व्याख्या करने जा रहे हैं? इस लाइन का, जिसको हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। वो क्या था? अनेक पदों का एक पद में बदलना ही क्या है? समास है। तो इसको समझेंगे कैसे? तो आइए एक टेबल बनाते हैं जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार अनेक पद कन्वर्ट होता है, किसमें? एक पद में कन्वर्ट होता है। तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक साइड लिखते हैं अनेक पद और दूसरी साइड क्या लिखेंगे? एक पद। क्या लिखेंगे? एक पद। देखिए, अनेक पद और एक पद में अनेक पद, जैसे कि हम कह सकते हैं राजा का पुत्र। ये विभक्ति है, इसका लोप होगा, ये गायब हो जाएगा। राजा का पुत्र जब हम कहते हैं तो यहाँ देखिए ये पद है, ये भी पद है, लेकिन अब जब इसको एक पद में बदलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? आप ये सब तो सुने होंगे, राजपुत्र ना, परिचित होंगे इस सब से। तो राजा का पुत्र यानी क्या? राजपुत्र। आप क्या देख पा रहे हो कि अनेक पद कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में? एक पद में। जैसे कि माता और पिता। माता और पिता। तो माता और पिता कन्वर्ट होकर के क्या बनेगा बताइए? माता पिता। क्या बनेगा? माता पिता। तो अब मैं अपनी पहले की बात को दोहराता हूँ। क्या किसे छोटा करना था बताइए? तो क्या किसी पेड़ को, भैंसे को छोटा करना था? बिल्कुल नहीं, अनेक पदों को छोटा करना था। किस में? एक पद में। और यहाँ देखिए तो ऐसा ही किया गया है। बिल्कुल अनेक पदों को छोटा करके एक पद बना दिया गया। राजा का पुत्र क्या बन गया? राजपुत्र। माता और पिता क्या बन गया? माता पिता। ऐसे कई सारे और हैं जिसको हम आगे समझेंगे। तो अब मैं आता हूँ कि भैया फिर पूर्व पद उत्तर पद क्या था। अब देखिए, राजपुत्र जो ये शब्द है, राजपुत्र, इसमें देखिए ये राज जो था ये पहला वाला पद था और ये पुत्र क्या है? अंतिम वाला। तो मैंने तो अभी कहा था पहला पद को ही क्या कहते हैं? पूर्व पद। क्या कहते हैं? और पुत्र क्या बन जाएगा बताइए? उत्तर पद, क्योंकि ये अंतिम में है। तो अंतिम पद उत्तर पद और पहला पद पूर्व पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्व पद। अब जैसे कि माता पिता। माता पिता, मुझे बताइए यहाँ पर पूर्व पद कौन है? माता या पिता? तो पूर्व पद कौन है बताइए? पूर्व पद है माता।
ये क्या है? ये पूर्व पद है। और अंतिम पद कौन है? पिता ना, ये पिता है ना अंतिम पद जी। ये क्या है बताइए? ये उत्तर पद है। ये क्या है? उत्तर पद है। तो माता पिता जो ये एक पद में था, इसमें से माता क्या है? पूर्व पद, और पिता क्या है? ये उत्तर पद है। ये क्या है? उत्तर पद है। तो पूर्व पद, प्रथम पद, उत्तर पद, अंतिम पद। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं एक चार्ट तैयार करता हूँ जिसमें हम जानेंगे कि समास को हम लोगों ने कैसे अभी डिफाइन किया है। तो समास जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था? संक्षिप्तीकरण। मैंने कहा कि ये वो खजाना है जिसकी चाबी कौन है भाई? पद है। जिसकी चाबी कौन है? पद है। ये पद को हम लोगों ने कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में बांटा। पहला क्या बताइए? पहला है पूर्व पद। पहला क्या है? पूर्व पद। और दूसरा बताइए, वो है उत्तर पद। तो पद को कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में। पहला क्या? पूर्व पद, और दूसरा क्या? उत्तर पद। तो समास पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ेंगे? पद पढ़ेंगे, जिसमें पद को कितने हिस्सों में बांटेंगे? 2 हिस्सों में, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहते हैं? प्रथम पद को। और उत्तर पद किसे कहते हैं? अंतिम पद को। जैसे माता और पिता में माता पूर्व पद है और पिता क्या है? उत्तर पद है। पिता क्या है? उत्तर पद है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं कि हम अलग अलग बुक्स में, अलग अलग ग्रामर में हम देखते हैं कि समास के कहीं पे 4 भेद दिए गए हैं, कहीं 6 दिए गए हैं, कहीं 7 दिए गए हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग सभी का एक अच्छा सा कंक्लूजन निकालते हैं और फिर हम समास के भेद पढ़ते हैं। किसके भेद पढ़ेंगे? समास के। समास के मुख्यतः 7 भेद हैं। समास के मुख्यतः बताइए कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। अब लग रहा होगा कि फिर सर अलग बुक में जो दूसरी बात लिखी होगी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। समास की लास्ट कक्षा में आपको एक अच्छा सा डायग्राम बता के समझा दिया जाएगा कि आपको कब कैसा जवाब देना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हर तरीके से आपका कंफ्यूजन मिटा दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग समास के कितने भेद पढ़ेंगे? 7 भेद पढ़ेंगे, जिसमें पहला बताइए क्या है? पहला है तत्पुरुष समास। पहला क्या है? तत्पुरुष समास। दूसरा बताइए क्या है? दूसरा है कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तीसरा बताइए क्या है? तीसरा है द्विगु समास। तीसरा क्या है? द्विगु समास। चौथा बताइए क्या है? चौथा है द्वंद्व समास। चौथा क्या है? द्वंद्व समास। पांचवा क्या है? पांचवा है बहुव्रीहि समास। पांचवा क्या है? बहुव्रीहि समास। छठा बताना है। छठा है अव्ययी भाव समास। और सातवां क्या है? नए समास। सातवां नए समास। 7 नाम देख के घबराहट आ रही होगी, बिल्कुल मत घबराइए। एक आसान सा ट्रिक बताया जाएगा, एक आसान सा तरीका आपको बताया जाएगा, जिसमें 1 सेकेंड से भी कम समय लेकर हम बता पाएंगे कि भाई समास कब किस शब्द में कौन सा है, किस पद में कौन सा है। बिल्कुल घबराना नहीं है। आज की कक्षा को यहीं पर रोकेंगे। इससे आगे की पढ़ाई हम लोग अगले वीडियो में, समास के अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेंगे, ताकि अगले वीडियो में दिक्कत ना आए।